नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। त्यौहार और मेले का अंतिम पार्ट लेकर के आया हूं। देखिए, ये चैप्टर ही है रटने वाला और आपको इसको 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी मैं प्रयास करता रहूँगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना? चलिए, कल का जो होमवर्क है, मैं होमवर्क वाला प्रश्न बता देता हूँ आपको। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? ठीक है। पोंगल, गुरु पूर्णिमा, ईस्टर, ईद उल फितर। तो इसके बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुका था। इसका ऑप्शन हो जाएगा पोंगल। ठीक है। तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का। आपका होमवर्क हो गया क्लियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताएं जिसमें ऊंटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि वह जो मेला है वह मेला है पुष्कर मेला। कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक है ना? ऊंटों का व्यापार का प्रमुख आकर्षण केंद्र कहाँ है? पुष्कर मेला, राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, केंदुली उत्सव में आयोजित किया जाता है। भाई, कहाँ आयोजित किया जाता है केंदुली उत्सव? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, पश्चिम बंगाल। क्लियर है? केंदुली उत्सव कहाँ होता है? बंगाल। याद रखना है आपको, केंदुली उत्सव बंगाल। क्लियर रहेगा? 1-2 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल अम्बुबाची मेला मनाया जाता है? ऑप्शन ए काशी विश्वनाथ, ऑप्शन बी कामाख्या मंदिर, ऑप्शन सी केदारनाथ मंदिर, ऑप्शन डी जगन्नाथ मंदिर। तो याद रखना है, अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कामाख्या मंदिर। ठीक है। अम्बुबाची कामाख्या मंदिर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है? देखिए, माधव किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। तो एक बात तो कन्फर्म है कि भगवान श्री कृष्ण ही आंसर होंगे। अब इनके साथ कौन होंगे? तो याद रखिएगा, यह रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की याद में मनाया जाता है। किसकी याद में? भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी। आंसर ए, माधवपुर मेला, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी। याद रखिएगा, रुक्मिणी उनकी पत्नी थी। ठीक है। तो माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के लिए मनाया जाता है। क्लियर रहेगा सवाल? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? भगोरिया उत्सव, ठीक है ना? बैगा, अगरिया, भील, गोंड, ये 4 ऑप्शन है। याद रखिएगा, भील जनजाति जो है वो मनाती है भगोरिया। देखिए, भ से भगोरिया याद रखिएगा, अब भ से भील, ये दिमाग में रखिएगा। भ से भगोरिया और भ से भील। भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। ऑप्शन पढ़िएगा, भ से भगोरिया, भ से भील, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जैसलमेर और ऑप्शन जोधपुर, ऑप्शन डी जयपुर। ये 4 ऑप्शन हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा जोधपुर। ठीक है। देखिए, जो प्रश्न नया दिखे या फिर लगे कि नहीं याद हो पा रहा, उसको लिख भी लीजिए। ठीक है ना? वरना 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए,
पहला बार आराम से देखिए, फिर उसके बाद 2x पे करके देखिए, याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया? कौन सा उत्सव है पक्के पगा हार्नबिल? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी मेघालय। तो यहाँ पर आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, पक्के पगा हार्नबिल उत्सव, कितना बड़ा नाम है। अब इन चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा नाम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुण और आंचल दो दो नाम है ना, तो याद रखिएगा यही अरुणाचल प्रदेश। कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं, बस आप इसको बना करके याद रखिए कि पक्के पगा हार्नबिल उत्सव। ठीक है, क्या अरुण और आंचल में पक्की दोस्ती थी? ठीक है ना, पग माने पैर दोनों, पग पग पे एक दूसरे को फॉलो करते थे, पक्की दोस्ती थी तो पग पग पे फॉलो करते थे अरुण और आंचल एक दूसरे को। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि पक्की दोस्ती पग पग पर फॉलो करते थे। हार्नबिल उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, इसे राज्य उत्सव घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तारपा उत्सव आपके पास ऑप्शन याद रखिए, ये केवल केंद्र शासित प्रदेशों में मनाया जाता है। ठीक है, किस में मनाया जाता है? ऑप्शन ए दादर नगर हवेली, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और लद्दाख। तो इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, मैं कैसे याद रखा हूँ, देखिए तारपा कितना है, 3 अक्षर है ना, इसमें कितने हैं, 3 अक्षर, तो 3 अक्षर वाला आंसर हो जाएगा 1 2 3। दादर नगर में भी देखिए 1 2 3, हवेली में भी देखिए 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दादर नागर हवेली। ठीक है ना, अब देखिए अंडमान निकोबार में 1 2 3 4 ज़्यादा हो गया ना, 1 2 3 4, लक्षद्वीप में भी 1 2 3 4, इसमें भी। तो याद रखिएगा तारपा किस में है, दादर और नागर हवेली में, ये नागर हवेली है। ठीक है ना, तारपा दादर, क्लियर रहेगा। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत अपने से जोड़ जाड़ करके याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच समानता है, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। ये देखिए सभी के सभी कौन से पर्व हैं, फसल कटाई के पर्व हैं। ये पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी, ओणम भी लिख देता हूँ जो केरल का है। ठीक है, ओणम, ये सब क्या है, फसल कटाई का त्यौहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोसुंग कहाँ का त्यौहार है? लोसुंग कहाँ का त्यौहार है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, मैंने इसको कैसे याद किया है, मैं ऐसे याद किया हूँ, सिक्किम में लग रहा है ना सिक्का, है कि नहीं, मतलब पैसा हम जब देखते हैं तो सिक्का 1 का 2 का 5 का 10 रुपये का तक का सिक्का देखे है ना, तो ये लोसुंग से हमने क्या है, लहसुन मतलब समझते हैं ना, सब्जी का एक प्रकार है जो सभी लोग जानते हैं, लहसुन किस चीज़ का मिलेगा, सिक्के से ही तो मिलेगे, पैसा से ही ना मिलेगा, बर्फ से थोड़ी मिलेगा, हिम, समझ रहे हैं। त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सिक्किम। मतलब आप पैसे से ही लहसुन खरीद सकते हैं, मतलब लोसुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सिक्किम में, जहाँ सिक्का चलता है, सिक्के से ही हम लहसुन खरीदते हैं, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है ना, आप मुझसे ये कभी भी पूछेंगे, मैं हमेशा बता सकता हूँ कि लोसुंग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है, मैंने ऐसे ही याद किया है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? मिंजर मेला, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। क्या है, मिंजर मेला, याद रखिएगा। मिंजर मेला
कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। अब याद कैसे रखेंगे इसको? हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिम है। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, है ना। गांव में जब आता था भोंपू बजा करके बर्फ वाला, हिम वाला, तो हम लोग क्या करते हैं कि बर्फ आया है, बर्फ आया है, उससे हम लोग मिलने चले जाते थे। मतलब पैसा लेकर के सोचते थे जल्दी से जल्दी हम लोग क्या कर लें, खरीद लें, इसलिए हम उनसे मिलने चले जाते थे। मिंजर मिला, ठीक है ना। और हम वो जो बर्फ है कई प्रकार का होता था। कई प्रकार का मतलब समझते हैं, एक ठो ऐसे वाला होता था और एक ठो सीक में गोला वाला होता था। तो हम अपने मर्जी का लेते थे ना, हम अपने मर्जी का या चौड़ा वाला लेंगे चाहे गोला वाला लेंगे। तो हम हिम, हिम माने बर्फ, हिमाचल प्रदेश, हिम हम अपने मर्जी का लेंगे, मर्जी मतलब मिंजर का लेंगे। तो मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। याद रखिएगा। देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप जैसे चाहे वैसे याद रखिएगा, रट लीजिए और अच्छा है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी, नाम देखिएगा, याद करने की जरूरत नहीं, बस माइंड में बस एक बार सोचिएगा। क्या करना है, आंख बंद करके देखिए। मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए नीसी, ऑप्शन बी कुकी, ऑप्शन सी अंगामी, ऑप्शन डी ताई अहोम। ये समुदाय का नाम है, ये किसी राज्य का नाम नहीं है। किसका नाम है? समुदाय का। तो याद रखिएगा, मी डैम मी फी, यह ताई अहोम जनजाति द्वारा, समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अब याद कैसे करें? देखिए मी डैम मी फी है कि नहीं। मी डैम मतलब मैडम दिख रहा है कि नहीं, इसमें मी डैम में मैडम भी दिख रहा है। और कहेंगे कि मी दो बार मम्मी दिख रहा है ना, मम्मी, है ना। तो मम्मी हम किसको कहते हैं? अपने बड़ी मम्मी को भी तो ताई बोलते हैं। ताई को क्या बोलते हैं? ताई को बड़ी मम्मी बोलते हैं कि नहीं, या हम लोग बड़की माई बोलते हैं? बड़ी मम्मी, है ना। बड़ी मम्मी किसको बोलते हैं? ताई को। इसमें मम्मी मम्मी कई बार है, मी दो बार है ना। तो मी मतलब मम्मी से भी बड़ी कौन है? बड़ी मम्मी है, ताई है। तो ताई अहोम, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है ना। मी डैम मी फी, ठीक है ना। तो ताई अहोम, वैसे भी हमारी बड़ी मम्मी जो होती हैं वो मैडम ही होती हैं। ठीक है ना। तो मी डैम मी फी याद रखिएगा कि मी डैम मी फी में मी दो बार आ रहा है, जो कि हमारी मम्मी से भी बड़ी हैं। मतलब बड़ी मम्मी क्या होती हैं? ताई होती हैं। तो ताई को हम बड़ी मम्मी कहते हैं, ताई अहोम। याद रखिएगा। याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, रट लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, माधवपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है? अभी अभी हम लोग पढ़े हैं ना, गुजरात में लगता है। किसकी याद में? तो भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी। ठीक है, याद रखिएगा, इसको याद कर चुके हैं, माधवपुर मेला। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथ्राडू, विशु और विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट पर मनाए जाते हैं या मनाते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास, भगवान गणेश का जन्म, दूसरा है रावण की हत्या, तीसरा है चंद्र ग्रहण और चौथा है नए साल की शुरुआत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नए साल की शुरुआत, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्लियर रहेगा? क्या है? नए साल की शुरुआत। आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? कहाँ का? कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं मुर्गों की लड़ाई, भैंसों की दौड़, आदिवासी नृत्य, सांडों की लड़ाई। तो 65 का ऑप्शन हो जाएगा बी, भैंसों की दौड़। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। देखिए याद करने का तरीका ये है कि अपने अपने से जोड़ करके याद कर सकते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि ओडिशा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है?
ओडिशा के बरगढ़ जिले में कौन सी यात्रा है? धनु यात्रा है। अब एक बात क्लियर कट कर लीजिएगा कि धनु में धनुष है ना, तो धनुष से भगवान राम नहीं होंगे, इतना दिमाग रखिएगा। हो सकता है कि दिमाग में हमारे ट्रिक बनाते बनाते ये आ जाए कि धनु यात्रा है और भगवान राम भी विष्णु के अवतार है, धनुष यही लिए थे तो ट्रिक लगा ले, ऐसा नहीं है। क्लियर है ना? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिमाग में चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का वो जो अवतार है वो था धनु यात्रा। क्लियर है ना? ओडिशा के बरगढ़ जिले की धनु यात्रा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, ये याद रखिएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी चक्र और धनुष दोनों से युद्ध करते हैं। आप अगर देखे होंगे श्री कृष्णनाथ, उसमें आप भगवान श्री कृष्ण को धनुष से लड़ते हुए देखा होगा। तो धनु यात्रा क्या है? श्री कृष्ण। याद रखिएगा, ये रटना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि ट्रिक बनाने में राम जी आ जाएंगे बीच में, है ना? तो याद रखना है कि धनु यात्रा विष्णु का कौन सा अवतार है? तो कृष्ण। अब मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ पकड़ने का। विष्णु में आधा स और ड़ है और कृष्ण में भी आधा स और ड़ है। तो यही याद रखिए कि धनु यात्रा विष्णु का कृष्ण से है, बस यही याद रखिएगा और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी के छींटे मारना और खेतों में दौड़ना एक आदमी द्वारा गर्जना करने वाली भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार के लिए विशिष्ट दर्शनीय स्थल है? अभी जस्ट पढ़े हैं ना? तो क्या था वो? भैंसों की दौड़, कंबाला। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा कंबाला। क्या हो जाएगा? कंबाला। याद है ना? अभी जस्ट 65 नंबर शायद पढ़े थे सवाल ये, ठीक है? 65 या 64 जो भी हो, तो याद रखिएगा कर्नाटक में ये कंबाला एक त्यौहार है, ठीक है ना? जो भैंसों के साथ दौड़ने का मतलब मनाया जाता है। भैंसों के साथ दौड़ना यहाँ पर देखिए दिया है ना, भैंसों के साथ दौड़ना कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार का विशिष्ट दर्शनीय स्थल है? तो कंबाला, याद रखिएगा, ठीक है? अब जैसे कि याद रखिए, ऐसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर भैंस है ना, भैंस दौड़ रहा है ना। जब भैंस दौड़ रही है तो हम क्या करेंगे? भैंस को बांध देंगे, बांधने का प्रयास करेंगे कि नहीं? तो बांधने के लिए क्या चाहिए? खंभा बांधना चाहिए, खंभा गड़ा होना चाहिए ना। खंभा ला मतलब कंबाला। याद रखिए ना, भैंस को किस में बांधते हैं? खंभा में बांधते हैं, ठीक है ना? खंभाला में बांधते हैं, तो कंबाला, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धीरे धीरे हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अपने, ठीक है? मकर संक्रांति क्या है? तो ये तो कई बार पढ़ चुके हैं, फसल काटने का त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? मकर संक्रांति, पोंगल, ओणम, बैसाखी, ये सब क्या है? फसल कटाई का त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मकर विलक्कू उत्सव भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है, तो किस राज्य में मनाया जाता है? यही बताना है। अब देखिए नाम से ही आपको लग रहा है मकर विलक्कू, भगवान अयप्पा, तो केरल है। हालांकि साउथ इंडिया में कंफ्यूज हो जाएंगे कि तेलंगाना है कि आंध्र प्रदेश है कि कर्नाटक है कि केरल, क्योंकि तीनों जगहों पर एक ही जैसा है ना? तो याद रखना है आपको, क्या रखना है? केरल। कैसे याद रखना है? मकर विलक्कू, ठीक है ना? उत्सव में भगवान अयप्पा पवित्र उपवन में मनाया जाता है, तो केरल में ही मनाया जाता है। कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा, हम ऐसे सोच सकते हैं मकर विलक्कू। दोनों को अगर अलग अलग करेंगे तो भी मकर में भी क आ रहा है, विलक्कू में भी क आ रहा है, ठीक है ना? इस तरीके से केरल, मकर विलक्कू क्या है? केरल। इसमें भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है, याद रखिएगा। कुछ चीज़ें तो रटनी पड़ेंगी भाई, मैं ये नहीं कहता कि सबका ट्रिक बन जाएगा, जोड़ जाड़ कर अगर करूँगा तो ट्रिक बन भी सकता है। तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? कौन सा मेला है भाई? तरणेतर, ठीक है ना? तो यहाँ पर गुजरात है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और मणिपुर है। तो क्या है? गुजरात, ठीक है ना? तरणेतर कैसे याद रखेंगे? देखिए, जैसे किसी की मृत्यु जब आती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? अरे भाई साहब, वो तो गुजर न गए हैं। अच्छा, पता नहीं चला कैसे गुजर गए हो? अरे महाराज, आंख तड़ेर करके गुजर गए। जब मर रहे थे ना तो उनका आंख तड़ेरा गया था,
तरणेतर, याद रखिएगा, जब कोई मरता है तो आँख क्या कर देता है, तड़ेर देता है, ठीक है ना, आँख उलट जाता है। इस तरीके से याद रखिएगा, ये देखिए बनाने का एक तरीका है और कुछ नहीं। तरणेतर मैंने ऐसे ही याद रखा है। गुजरात, जब आँख किसी का तड़ेरने लगेगा तो क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा, ठीक है ना। तो तरणेतर मेला कहाँ लगता है, गुजरात में लगता है। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। बस 2-3 प्रश्न और है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुर का नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब याद रखिएगा, सभी प्रदेश का अपना अलग अलग नव वर्ष होता है, नया साल होता है, ठीक है ना। वही फसल कटाई वाला होता है और कुछ का अलग अलग होता है। तो मैं ये बताऊंगा कि आप नवीन सर का वो वीडियो देख लीजिए, वो सब बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, देख करके नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। फिर ये वीडियो देखिए, आप उड़ा देंगे, कोई भी सवाल आएगा निश्चित रूप से कर ले जाएंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो समझिए कोई नहीं कर पाएगा, ये भी मानकर चलिए। तो मणिपुरी नव वर्ष के नाम से जाना जाता है चेरोबा, हिकरू, हिडोंगबा, गंगगई और कूट। 71 का आंसर हो जाएगा चेरोबा। क्या है, चेरोबा। मणिपुर का नव वर्ष किस नाम से जाना जाता है, चेरोबा, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि मणिपुर में क्या है, मणिपुरी नव वर्ष क्या है, मणिपुर में मणि दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मणि। मणि के बारे में हम लोग यही सोचते हैं कि मणि जो पालेगा बहुत अमीर हो जाएगा, पैसा वाला हो जाएगा, है ना। तो मणि को सब क्या करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, चुराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो मतलब चेरोबा, इनको चोरों से बचाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मणिपुरी चेरोबा, ठीक है ना। कोई इसको चुराने के चक्कर में पड़ जाता है तो हमको यह ध्यान देना है, अरे ये तो मणि है, ये है, यहाँ चेरोबा मतलब चोरो भी बा, ठीक है। तो मणिपुरी नव वर्ष चेरोबा। क्लियर है, चेरोबा याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, के महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतर फलक है। मतलब किस महीने में, अप्रैल महीने, फरवरी महीने, जनवरी महीने और मार्च महीने। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा जनवरी महीना, ठीक है। कौन सा महीना हो जाएगा, जनवरी। कहेंगे जनवरी के महीने में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतर फलक है। तो ये भी एक प्रश्न बन जाएगा कि एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव कब मनाया जाता है, तो जनवरी महीने में। क्लियर है। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं और इस तरीके से ये चैप्टर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, समाप्त। अंतिम प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। कौन सा में त्यौहार है, देखिए दिसंबर के पहले सप्ताह में, यह भी याद रखना है आपको। कह रहा है बनेश्वर मेला, हार्नबिल त्यौहार, बोहगियो ब्रुसु जनजाति त्यौहार और भगोरिया त्यौहार। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हार्नबिल त्यौहार। याद आ रहा है ये कहाँ है ना, कहाँ है, पक्के पेगा हार्नबिल उत्सव, अरुणाचल प्रदेश। याद आ रहा है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश दिमाग में आ रहा है ना। इसमें अरुण और आंचल में बहुत पक्की दोस्ती रहती है ना। पक्के से पक्का हो गया, पगा से मतलब पग पग पर एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा दिसंबर के पहले सप्ताह में हार्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। आज पूरी तरीके से हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर लिए हैं। अगला वीडियो जो आएगा आप लोगों के लिए वादक और वाद्य यंत्र से आएगा, और वो भी सब के सब प्रीवियस ईयर से आएंगे। जो प्रश्न कई बार पूछा है मैं उसको बता दूंगा कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको रट लीजिए, तो आपको रटना होगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।